घाट से आ रही आपको बता दें, बालाघाट में हुई 66% वोटिंग। आदिवासी इलाकों में मतदान समाप्त, शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग। अति संवेदनशील बूथ बोंदारी में 71% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको चुनाव से संबंधित अपडेट बालाघाट से बता रहे हैं, जहां पर पूरे बालाघाट जिले में जो है 66% मतदान हुआ है। तो वहीं अति संवेदनशील बूथ बोंदारी में 71% मतदान हुआ है। तो ये बड़ा अपडेट आपको चुनाव से संबंधित बता रहे हैं। आदिवासी इलाके में मतदान शाम 4 बजे तक था और शाम 4 बजे के बाद जो अपडेट सामने आया है बालाघाट का, ये अपडेट सामने आया है 66% मतदान हुआ है। शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई है, जिसका रेशियो जो है 66% है। वहीं अति संवेदनशील बूथ जो है बालाघाट का वो है बोंदारी बूथ माफी चाहेंगे, जहां पर 71% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहां पर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ है और मतदान में कुल 66% वोटिंग हुई है बालाघाट में। ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। और अति संवेदनशील जो बूथ है बोंदारी, वहां पर 71% वोटिंग हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी राहुल टेमरे फोन लाइन पर जुड़ गया है। राहुल, बात किया है तो आदिवासी बाहुल्य होने की वजह से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ है। बालाघाट में 66% मतदान बताया जा रहा है, तो वहीं बोंदारी बूथ में 71% मतदान हुआ है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बालाघाट जिले के 319 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बूथ बनाए गए थे। वहां पर शाम 4 बजे वोटिंग जो प्रक्रिया है वो संपन्न करा दी गई है और कई बूथों से जो मतदान दल है वो अपनी मतदान सामग्री पैक करके वाहनों के जरिए मुख्यालय के लौट भी गए। अब यहाँ एक अच्छी खबर ये भी देखने को मिलेगी कि जिला प्रशासन हर बार चुनाव के समय एक व्यवस्था करके रखता है कि जो दल सबसे पहले बालाघाट मुख्यालय पहुंचता है चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद में, तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है। जहां जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी अधीक्षक पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ भी उनका भव्य स्वागत करेंगे, पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। तो देखा जा सकता है कि अभी क्योंकि किसी प्रकार के आंकड़े आए नहीं है कि कौन सा दल सबसे पहले पहुंचा है, लेकिन माना जा सकता है जिस प्रकार आदिवासी क्षेत्र के दुगलई गांव का जो दल था वो दोपहर में ही 100% चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा करके निकल चुका है। तो मान सकते कि दुगलई जो बूथ बनाया गया था वहां जो दल गया हुआ था उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी लोगों में जागरूकता दिखी, मतदान के प्रति उत्साह दिखा। और ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर इस तौर पे मान सकते हैं कि 66% यहाँ पर बालाघाट जिले में वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है। जी, और राहुल, बात की जाए, अति संवेदनशील इलाका कहलाता है, नक्सलाइट एरिया कहलाता है बालाघाट। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से और वोटिंग जो रेशियो है वो भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। इसको लेकर बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों का स्वागत भी करते नजर आए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो माहौल को लेकर बात की तो किस तरह का माहौल, क्या कुछ बनता, क्या सुगबुगाहट है वोटर्स की वहां पर? जी देखिए, हम लगातार पिछले कई दिनों से आमजन से और वोटरों से संपर्क बनाए हुए थे, तो जिनमें कुछ लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ, वादा खिलाफियों के खिलाफ नाराजगी भी देखी गई थी और कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे थे। हालांकि बालाघाट सीवनी संसदीय सीट जो है जातिवाद पर ज्यादा निर्भर होती है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है यहाँ पर समीकरण बदलते रहते हैं। भाजपा से यहाँ पर भारतीय पारसी प्रत्याशी रही हैं और कांग्रेस से सम्राट सरस्वत, इनके अलावा बसपा से कंकर मुंजारे प्रत्याशी। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में ये चर्चा थी कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता था, लेकिन अंतिम दिनों के जो कल तलक की बात करें तो यहाँ पर एक अलग ही चर्चा बनी हुई थी कि जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में टकराव की बात कर रहे थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि कंकर मुंजारे का आदिवासी क्षेत्रों में जो वोट बैंक है काफी मजबूत है। वो लगातार आदिवासियों के जनित मुद्दों पर काम करता है, लोगों के बीच में बने रहते। तो कह सकते हैं कि किसके बीच में ज्यादा टकराव होगा, लोगों का रुझान किसके पक्ष में होगा, ये आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा जब मतगणना का रिजल्ट यहाँ सामने आएगा। जी, और राहुल, बात की जाए, आदिवासी बाहुल है, नक्सल इलाका है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? चूंकि जो बोंदारी बूथ बताया जा रहा है वो अति संवेदनशील बूथ था, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 71% वोटिंग हुई है। राहुल जी बिल्कुल, देखिए जब जब भी निर्वाचन की प्रक्रिया बालाघाट जिले के 6 विधानसभा में होती है तो यहाँ पर आदिवासियों में काफी उत्साह
देखा जाता है। पिछले वर्ष 2019 के जो आंकड़ों की बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तो उस समय बालाघाट जिले में 73%, पूरे जिले भर में 73% वोटिंग रेशो आया था। हालांकि इस बार जिला प्रशासन ने काफी लोगों के बीच में तालमेल बिठा करके विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जागरूकता अभियान चलाया था। कई प्रकार की बाइक रैली से मेहंदी प्रतियोगिता, लोगों के बीच में डोर टू डोर तिलक का चावल, पीला चावल देकर के उनका स्वागत किया गया, तो उनको आमंत्रित किया गया। तो हालांकि इस पूरी प्रयासों के बाद में जिला प्रशासन का ये कहना आया था कि 80 से 90% इस बार रेशो जा सकता है चुनाव प्रक्रिया तक। हालांकि अब देर शाम तक, चूंकि बालाघाट जिले में 6 बजे तक अन्य जो सामान्य बूथ केंद्र है वहां पर मतदान प्रक्रिया अभी भी लगभग कुछ समय बाकी है, तो जो कलेक्शन रेशो आएगा वो देर शाम तक जानकारी साझा करेगा जिला प्रशासन। कह सकते हैं कि एक अच्छा रेशो बालाघाट जिले में इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि बालाघाट का जो है वोट फीसदी आ गया है, 66% वोट यहाँ पर पड़े हैं। पिछले यानी कि 2019 के चुनाव के मुकाबले यहाँ पर रेशियो जो है घटता हुआ नजर आया है। यानी कि जन जागरूकता अभियान या तमाम प्रकार की जो वोटिंग्स के लिए वोटर शेयर को बढ़ाने के लिए जो अपील की जाती है निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हुए और रेशियो जो है वोट प्रतिशत जो है वो घटता हुआ नजर आया, जिसके हमारे सहयोगी राहुल टेमरे ने जानकारी साझा की है। कुल मिलाकर बात किया तो बालाघाट में 66% मतदान हुआ है और बात किया बोंदारी बूथ जो कि अति संवेदनशील बूथ है वहां पर 71% मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा है। यहां पर बात किया है तो पहले कुछ दिनों तक त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जाती थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी राहुल ने कहा कि वोटिंग के 2-4 दिन पहले जो है ये स्थिति साफ हो गई थी कि मैन मुकाबला, जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच है। लेकिन कहीं ना कहीं कंकर मुंजारे जो हैं वो आदिवासी वोट में पैठ रखते हैं, आदिवासी बाहुल्य के नेता कहे जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का गणित तो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ये नतीजे 4 जून को आएंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला बालाघाट में होता है या द्विपक्षीय बीजेपी कांग्रेस के बीच में होता है, या फिर बीजेपी कांग्रेस को छोड़ते हुए कंकर मुंजारे यहां से विजय फतेह करेंगे। ये सब बातें जो है 4 जून को स्पष्ट होंगी। लेकिन ये जरूर है कि बालाघाट में मतदान शाम 4 बजे तक था।